नमस्कार। आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आज हम आपके बीच एक ऐसी रिपोर्ट रखना चाहते हैं जिसकी तह तक जनादेश टीम ने पड़ताल की। कोरोना वायरस पे विस्तृत रिपोर्ट। अगस्त से ही फैलने लगा था कोरोना वायरस। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने दावा किया है कि चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण अगस्त 2019 से ही शुरू हो गया था। अब तक माना जा रहा था कि चीन के वुहान शहर में नवंबर या दिसंबर में ही संक्रमण की शुरुआत हुई। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने डाटा का आकलन कर यह पता लगाया कि चीन के वुहान में जहां सबसे पहले कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, वहां अगस्त के महीने में ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि आई। इतना ही नहीं, इसी दौरान वहां इंटरनेट में लोगों ने कोविड-19 के लक्षणों का पता करने की कोशिश भी की थी। शोध में कहा गया कि अस्पतालों में भीड़ और लक्षणों को लेकर इंटरनेट सर्च दिसंबर 2019 में दर्ज की गई सार्स-कोव-2 महामारी से पहले शुरू हो गई थी। अमेरिका में हुई इस स्टडी पर चीन ने नाराजगी जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चेनिंग का कहना है, सरासर बेहूदगी है। आप सतही तौर पर ट्रैफिक वॉल्यूम जैसी चीज़ पर ध्यान देंगे और उससे किसी नतीजे पर भी पहुंच सकेंगे। इस रिसर्च के लिए सैटेलाइट से मिली 111 तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। रिसर्च टीम ने जनवरी 2018 से अप्रैल 2020 के बीच वुहान के 6 अस्पतालों के पार्किंग लॉट की तस्वीरों का आकलन किया। इसके अलावा उन्होंने इसी के दौरान चीन में सर्च इंजन बाइडू पर कोविड-19 से जुड़े कीवर्ड्स का पता लगाया, जैसे खांसी, बुखार इत्यादि। तस्वीरों में उन्हें यह समझ में आया कि अगस्त 2019 में वुहान के अस्पतालों में अचानक भीड़ बढ़ी। सितंबर और अक्टूबर में यह जारी रही। रिसर्चरों ने अस्पताल में हर दिन आने वालों का औसत निकाला। उसके अनुसार 6 में से 5 अस्पतालों में इस दौरान औसत सबसे अधिक रहा। ऐसा ही बाइडू पर खांसी से जुड़ी सर्च के साथ भी हुआ। इंटरनेट पर लोगों ने न केवल खांसी बल्कि दस्त के बारे में भी पढ़ा। हालिया शोध बताते हैं कि खांसी के साथ साथ दस्त भी कोविड-19 के लक्षण हो सकता है। हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा कि अगस्त में दस्त के बारे में सर्च बढ़ गए और पिछले फ्लू सीजन में ऐसा नहीं हुआ था। इसके मुताबिक महामारी फैलने के बाद दुनिया भर का सारा ध्यान सांस की तकलीफ पर ही टिक गया और पाचन से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। यह खोज इस ओर इशारा करती है उस नोवल वायरसों को लेकर सर्विलेंस की कोशिश को बढ़ाया जाए, जिससे कि अप्रत्याशित लक्षण सामने आ सकते हैं। वुहान में कोरोना संक्रमण की शुरुआत कब हुई, यह पता लगाने के लिए दुनिया भर के कई शोध चल रहे हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है। ऐसा भी कहा गया है कि कोरोना चीन की एक लैब से निकला, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। और अब तक वैज्ञानिक यही मानते हैं कि वुहान के मीट बाजार से यह वायरस जानवरों से इंसानों तक पहुंचा और जल्द ही शहर की आबादी में फैल गया। 23 जनवरी को जब वहां लॉकडाउन घोषित किया गया, तब बड़ी संख्या में मामले सामने आ चुके थे। हार्वर्ड ने ताज़ा शोध में लिखा है कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते बड़ी भीड़ का सीधा संबंध इस नए वायरस से ही हो, लेकिन हमने जो पता लगाया वह एक अन्य शोध से मेल खाया और दावा करते हैं कि वुहान के मीट बाजार फैलने से पहले ही संक्रमण शुरू हो चुका था। दरअसल चीन में शुरुआती मामलों में कई ऐसे थे जो कभी उस मीट बाजार गए ही नहीं थे, लेकिन इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि इन्फेक्शन कहीं और से शुरू हुआ था। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव।